अच्छा, जुए में प्रॉफिट किससे होता है? ये प्रोसेस क्या है? किस तरह से ऑपरेट होता है? किसको इसका कितने मिलते हैं पैसे? इसका प्रोसीजर ये है कि अब जो करंटली चल रहा है ना जुआ, जो लेटेस्ट वाला है, क्योंकि 2001 में हम ये रेसें रूसें आ गई थी, ये डिजिटल हुआ था 2007 में, ये वाले मोबाइल के जो गैजेट्स हैं ना ये आ गए थे। अब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं खुद जुआ नहीं खेलता, एक जुए वाला मेरा वाकिफ है, वो मुझे कहता है कि तुम मेरे पास एक अकाउंट खुलवाओ, 1 लाख के पीछे मैं आपको 10,000 दूंगा। जैसे ये जो मैं मौके आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, ये जो बिलाल उर्फ बल गुज्जर है, इसमें भी जो केबल वाला है उसने इसको लाइन लेके दी थी। पटेल जो लड़का था आसिम, उसको जो एक मुबैना इतला माइट बी पॉसिबल जो सुनने में आ रहा है। लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है कि मैं एक ये ए साहब हैं, ये मेन बुकी हैं, ये एक आपके मोबाइल पे एक आपको एक्सेस दे देंगे कि आप 5 लाख तक की हार जीत कर सकते हैं। अक्सर 10-15 बंदे, ये रेडियो वाले, ये कोचवान, ये बैठे हैं तो मोबाइल पे बस यूं यूं, वो यूं यूं ये नहीं तस्बीह नहीं कर रहे होते, वो प्ले कर रहे होते हैं कि ये मैच मेरा। पहले होता था ना इसको खा लो इसको, अब वो सारा कुछ उन्होंने मोबाइल में दे दिया। इस तरह जो हिडन जुआ है ना, इसकी लाइनें इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान के अंदर इनकी लाइनें नहीं है। ये सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और अब यहां से आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं, दुबई में करें या इंग्लैंड में करें, तो पाक करेंसी में करेंगे, डॉलर्स में करेंगे ना, तो डॉलर्स कहां से जाएगा? मेरे मुल्क से जाएगा ना। यहां पे लोग एडिक्ट है, लोगों की फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं। जो बंदा जुए का आदी है, मैं नहीं, आप हेरोइन का इलाज करा सकते हैं, ये मुख्तलिफ क्लिनिक्स खुले हैं कि विद इन 90 डेज एडिक्ट बंदे को हम ठीक कर दें, ये पॉसिबिलिटी है। मैंने अपनी जिंदगी में जवारिये को ठीक होते नहीं देखा। अगर कोई है तो मेरे साथ चैलेंज कर ले, मनाजरा कर ले, मेरे साथ डिस्कस कर ले। और बर्बादी की वजह भी, जिसने जुआ खेलना है, आप ये मैं डीएजी ऑपरेशन साहब को दोबारा आपकी वसातत से कह सकता हूं ना, जी। मैं उन्हें कहता हूं कि जिस इलाके में वारदात ज्यादा होगी ना, आप चेक कर लें, वहां पे जुए का मेन बुक होगी, या वहां पे नारकोटिक्स बहुत बिकती होगी, या तीसरी सहूलत जो है गेस्ट हाउस और इस टाइप की चीज, उस एरिया में क्राइम बहुत होगा। वजह क्या है? एक बंदा जो जुआ खेलता है ना, वो थोड़ा सा डेयर डेवल हो जाता है। वो जब वहां पे जाता है, उसने जुआ खेल लिया, वो हार गया। जुए वाले का ये असूल है कि वो किसी को जीत के जाने नहीं देते। वो बड़े चोर हैं, जो खेलने आते हैं ये छोटे चोर हैं। ये फ्रॉड कर लिया, कोई चीज बेच ली, कोई वारदात। जब वो जुआरिये ने जुआ हार जाना ना, तो उसको स्ट्रेस होनी है। उसने अपना आपको रिलैक्स करने के लिए कुछ चर्स पीता है, कुछ शराब पीता है, कोई जिसमें जुआ है ना, उसमें सारे ऐब आ जाते हैं। वो फिर वहीं से निकल के ना, इजी मनी है ना उसके, कौन सा उसने घर से फैक्ट्री से लेके आना है, उन्हें वहीं से निकल के वारदात कर लेनी है। जहां पे वारदात होगी ना, उससे 2, 4, 5, 8 गलियां छोड़ के जुआ होता होगा। ये मैं नहीं तो मैं फिर साबित कर दूंगा। फिर वो अफसरान गुस्सा करते हैं कि यार तुम नॉमिनेट कर देते हो। और एक और मैं बात बताऊं, बगैर ऑपरेशन विंग की, एसएचओ की मर्जी के ना कोई किसी किस्म का कोई जुआ नहीं करा सकता। अच्छा, ये हर दूसरा बंदा, हर दूसरा क्राइम रिपोर्टर जो है ये बात करता है। रिसेंटली भी मैंने एसपी CIA रिटायर्ड मसूद अजीज़ साहब, उनका भी किया इंटरव्यू। उसमें भी वो कहते हैं SHO को पता होता है कि उसके इलाके में सोशल क्राइम क्या हो रहा है। ये क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि जो सोशल क्राइम करने वाले लोग हैं ना, वो पॉपुलर होते हैं। ठीक है, जो ही नया SHO आता है ना, एक तो थानों में से कारे खास खत्म होने चाहिए। जो कारे खास होता है ना, एक आपने कांस्टेबल देखा होगा जो VIP फिरता है, बोस्की पहन के, वेस्ट कोट पहन के, इस तरह की नहीं और होती है उसकी, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो वो कंफर्टेबल फिरता है। उसका काम भी होता है कि इन लोगों के साथ SHO के रिलेशंस डेवलप करना। और अगर कोई SHO बाअसूल हो जाए, अब एक बात है वो बड़ी अजीब सी है, अब SHO लगने के लिए लोग कहते हैं, एक मुबैना इतला है कि पैसे दे के लगते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत है? एक दफ़ा मेरे एक दोस्त थे जर्नलिस्ट, मैं उनके साथ अहमद रज़ा ताहिर साहब के पास गया, उनके वो CCP लाहौर थे। कोई बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे उधर आप, मुझे बार बार पूछिए जाए कोई हुक्म। मैं कहा सर मुझे वहाँ पे SHO लगा दे। कहते क्यों? वो आप तो लग नहीं सकते। मैं क्या, अगर करना है तो ये कर दे। कहते क्यों? मेरा तब घर बन रहा था। तो मैं कहा सर 2 महीने में मेरे भी एक घर बन जाएगा, एक आधा मैं बना के गिफ्ट भी कर दूंगा। ये हर थाने की मंथली है, आप नोट कीजिएगा। जो थका हुआ थाना ना, आप कहें कि उत्थे SHO लवा दें, वो कह दो नहीं, थानों की मंथली है। जिस इलाके में ज़्यादा, अब मोची जो अंदरून शहर के थाने हैं,
वो इतने इतने थाने हैं, थोड़ी थोड़ी बीटें हैं, लेकिन वहाँ पे लोग मरने वाले हो जाते हैं, हाई प्रोफाइल सिफारिशों से लगते हैं। ये वजह क्या है, मतलब कि ये अच्छे थाने, बुरे थाने, छोटे थाने, ये थानों की मंथली कैटेगरी क्या है? वाइज, बदामी बाग दी बेस्ट, शफीकाबाद टॉप ऑफ द, जिधर जितना क्राइम है ना उधर उतनी मंथली ज्यादा है। अच्छा, ये आपने ये देखा है, आपने विटनेस किया है, मतलब ये आप अगर बात कह रहे हैं तो आपके पास इसका कोई है? ये जिस मर्जी शख्स से आप इलाके में जो भी मुझे देख रहा होगा ना, वो कहेगा कि यार इन्हों अंदर दियां गल्लां दा सब दा पता है, ये ऐसे ही है। ये थाना, आप ये देखें, क्या पुलिस मेरी इतनी कमज़ोर है कि जुआ नहीं आज तक ख़त्म हो सका? ये पुलिस कमज़ोर है ही नहीं। नहीं है ना, तो जुआ क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? अब ये जो चल रहा है, ये जो नारकोटिक्स है, ये हम यहाँ से 2 किलो पकड़ ली, 5 किलो पकड़ ली, और वही एक नीला शॉपर। मैं तो कहता होता हूँ कि यार शॉपर का कलर इस दफ़ा ब्लैक कर दो, येलो कर दो, कुछ शॉपर का कलर ही चेंज कर दो, वो नीला शॉपर। कितनी नारकोटिक्स पुलिस पकड़ रही है? पकड़ रही है ना? ये सारी पिनट है। आप पीछे से सप्लाई लाइन क्यों नहीं काट सकते? क्या इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जुआ खत्म नहीं कर सकते। आप किसी रिटायर पुलिस वाले, इतने बड़े बड़े नाम है, गुलाम मोहम्मद कलियार साहब, ये उनसे पूछें कि पुलिस की मर्जी के बगैर कोई जुआ करा सकता है? किसी भी रिटायर? ये झूठ है। आपको एक और मैं बात बताऊं, जुआ पकड़ा कैसे जाता था पुराने जमाने में? कैसे पकड़ा जाता है? अब भी कैसे पकड़ा जाता है? जो बंदा ज्यादा हार जाता है ना, वही मुखबरी कर देता कि सारा थे होंदा पे आज, एक एनिमिटी आ जाती है ना उसके अंदर, उसके अंदर एक रिवेंज आ जाता है कि यार इन्होंने मेरे नाल हार है। हमेशा पुलिस को, अब तो सिस्टम और बड़ी जिद्दत आ गई है, ये सीना गदड़ से जुए की, सोशल क्राइम की इंफॉर्मेशन सीना गदड़ से आएगी।